सामने लेकर आया हूँ स्ट्रेट लाइन, एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक है। और इससे पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको स्लोप, जो इससे पहले मैं करा चुका हूँ, उस टॉपिक को ज़रूर करिएगा। अगर आपको स्लोप के बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे जाइए। उस डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाइए, इस कंप्लीट कोर्स को जो मैंने शूट कर रखा है, इस कंप्लीट कोर्स में से आप स्लोप वाला टॉपिक देख लीजिए। ओके, आप वो लेक्चर देखिए जिसमें स्लोप के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो टॉपिक आप अगर देखेंगे तभी आपको स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होगा, और अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो ये थोड़ा कम कनेक्ट होगा। ओके, तो गाइज, अगर आपने स्लोप समझ लिया है, स्लोप क्या होता है वो मेरे तरीके से आपने देख लिया है। स्लोप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्लोप को हिंदी में ढलान कहते हैं, और स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, बेसिक 3 तरीके। सबसे पहला, जब एंगल दे रखा हो। दूसरा तरीका, जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो। तीसरा तरीका, जब आपको दे रखा हो क्या, जब आपको दे रखा हो इक्वेशन। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ इक्वेशन तो शायद ही देगा, हाँ रिलेशनशिप में दे सकता है कि अगर आपको पैरेलल 2 लाइंस दे रखी तो कैसे कैसे होगा देखेंगे हम आगे। फिलहाल स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपकी क्लास में आएगा सबसे पहले इनिशियली इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कितनी होती है, तो मैं आपको सारी इक्वेशंस लिखवाने वाला हूँ इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो इस पर क्वेश्चन बेस्ड आएगा, यानी कि क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी टाइप्स होती है ना आपके स्टैंडर्ड में इक्वेशंस निकालने की, वो मैं सारे लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से देखते जाएंगे कि कौन कौन सी टाइप होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं, याद रखना। यहाँ पर टाइप 1 है इक्वेशन फाइंड करने का, व्हेन अ पॉइंट P x1 y1 and a slope m is given। यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जबकि आपको एक पॉइंट दे रखा है उस लाइन का और स्लोप दे रखा है। स्लोप के बारे में मैंने बताया था, आपको पहले पता होना चाहिए। सपोज ये एक लाइन है, आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये वो पॉइंट है जो आपको गिवन है, x1 एंड y1 नाम दे दिया मैंने इसे। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया। और यहाँ पर एक स्लोप दे रखा है, ये है स्लोप जिसे हम m से कंसीडर करते हैं। यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, दिस इज द लाइन जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इसका हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन है। और अगर मैं कहूँ ये I कहाँ से है, तो ये आप गौर से देखिए, स्लोप का कॉन्सेप्ट है ये। जिसने स्लोप पढ़ा है उसे पता है y2 माइनस y1 स्लोप होता है। यानी कि अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप होता है हमारे, हमने m बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और अब आपको पता चल चुका होगा, इसको नहीं पता वो जरूर जाके देखें कि यही सिचुएशन क्यों आई स्लोप की, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ही क्यों आया। इसमें क्या किया मैंने, एक तो पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा जनरल पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। इस पूरी लाइन को, जो कि आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर कोई सा भी दूसरा पॉइंट ले लीजिए, उसका नाम q रख दीजिए और उसे लिखेंगे x, y। वो xy और ये x1 y1, ये दोनों पॉइंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये और इसी सिचुएशन को मैंने यहाँ लिखा है। कुछ नया नहीं किया, देखो नीचे वाले ही मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया। यहाँ पर x और y इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x y होती है। ओके, ये हो गया हमारे पास पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मैं जो लिखवाने वाला हूँ, देयर आर 10 टाइप्स। मैं आपको 10 अलग अलग टाइप की इक्वेशंस लिखवाने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, जब एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा हुआ। नेक्स्ट के पास चलते हैं, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड है एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन, मैं लिख देता हूं, ऑन एक्स एक्सिस।
यानी कि आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। वैसे तो ये आप जानते भी होंगे कि एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, मैं भी यही बताने वाला हूँ। बट दिस रूल, ये रूल फॉलो करते हुए देखिए, एक्स एक्सिस एज यू नो वेल कि एक्स एक्सिस होता क्या है। एक्स एक्सिस है आपके सामने, ये ओरिजिन है, ओ लिख देता हूँ मैं इसे 0 0, और ये आपके सामने एक्स एक्सिस है इनका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्लोप जो है, स्लोप 0 होता है। कैसे 0 होता है? देखिए मैंने बताया स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब था ढलान। ढलान मतलब कि इस टाइप का ढलान ऐसे, या फिर इस टाइप का ढलान इस तरीके से। ढलान तो ऐसे होगा, लेकिन अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स अगर इसे छोड़ देंगे तो ये लुढ़कता हुआ ऐसे 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 करता हुआ यहां आके रुकेगा। यहां छोड़ेंगे तो ये भी लुढ़कता रहेगा। यानी कि इन दोनों में हमने कंसीडर किया कि स्लोप है, कुछ वैल्यू है स्लोप की। बट अगर मैंने वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे यहां रख दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, ना इधर ना इधर, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। यानी कि वो नहीं लुढ़केगा, या फिर वो अपनी जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं लुढ़केगा तो मतलब उसके में कोई स्लोप नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज नो स्लोप, और स्लोप नहीं होने को हम क्या दिखाते हैं मैथमेटिकली? 0। इस फॉर्मूले में रख के देखिए जरा, आपको पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है? ये लाइन है तो पासिंग पॉइंट दे रखा है ये 0 0, और स्लोप क्या दे रखा है आपको? स्लोप भी 0 दे रखा है, m की वैल्यू भी 0 दे रखी है। ओके, नाउ ये है x1, ये है y1, दो पासिंग पॉइंट जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। फॉर्मूला रखिए, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0। 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आ जाता है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? तो आपने ये जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। और क्यों होता है उसका रीजन आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद टाइप थर्ड के पास चलेंगे हम, जो कि लगभग सेम ही है। ऑन y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 होता है। ये आंसर तो हम जानते हैं, बट हम इसे ऐसे करके दिखाएंगे। देखिए जैसे ये x एक्सिस का पासिंग पॉइंट था, ऐसे ये y एक्सिस का भी पासिंग पॉइंट है। इसे x1 और y1 का नाम दे सकते हैं हम, दोनों का पासिंग पॉइंट सेम है ना। ये पासिंग पॉइंट जो है ये y एक्सिस का भी है, और ये पासिंग पॉइंट x एक्सिस का भी है। देखिए ये कॉमन पासिंग पॉइंट। स्लोप ढूंढते हैं। अगर मैं बात y एक्सिस की करता हूं, y डैश, तो इस y एक्सिस पर स्लोप क्या होता है? स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि y एक्सिस पर स्लोप क्या होगा। तो देखिए अगर मैं कहता हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0। तो यहां पर है y एक्सिस मींस वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन पर स्लोप होता है m इज इक्वल टू 1/0। 1/0 जो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसे हम 1/0 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, देन स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज 1/0। वैसे तो ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1, m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। तो m2 की वैल्यू कैसे निकलती है? -1/m1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशनशिप भी मैंने बताया जरूर था। वहां पर m1 की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 0। तो याद है ना आंसर -1/0, दैट इज 1/0। लेकिन इस रिलेशनशिप से भी आगे आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे रख दिया, रखने के बाद ये कहीं नहीं जा रहा, आपको दिख रहा है ये कहीं नहीं जा रहा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ पर रख दिया, ये भी कहीं नहीं जा रहा। आप यहाँ पर अलग अलग मास के अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को रखिए। कहां पर? हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल मींस दिस, आप जमीन पे रख सकते हो। आप अलग अलग वैल्यू को रखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, उसका एक ही बिहेवियर होगा, वो होगा 0, कि वो कहीं पर भी नहीं लुढ़कता हुआ जा रहा। लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन की बात करते हो, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर रखा वर्टिकल लाइन मींस ये वॉल जो आपके सामने, ये बोर्ड जो दे रखा है ये वर्टिकल ही है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको छोड़ दिया तो इसको छोड़ते ही ये गिर जाएगा। अब वो गिरेगा तो किस तरीके से गिरेगा? क्या ये ऐसे गिरेगा, ऐसे चिपकता हुआ जैसे ये है? ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं गिरेगा।
ये जब ऐसे गिर सकता था चिपकता हुआ जब ये थोड़ा सा ये बैंड हो, अब ये चिपकता हुआ गिरेगा और बैंड होगा चिपकता हुआ गिरेगा, यानी कि स्लोप होगा। लेकिन बिल्कुल अगर वर्टिकल, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल तो ऐसे ही होगा ना, तो वहां पर ये कभी भी ऐसे ऐसे गिरता हुआ नहीं जाएगा, ये सीधा नीचे गिर जाएगा। किसी भी तरीके से थोड़ा सा गिर सकता है, इसका स्टाफ रहेगा लेकिन फिर गिर जाएगा। अगर आप पेज का एक छोटा सा टुकड़ा लो, पेज का टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, उसे दीवार पे ऐसे रखो, तो आप देखोगे उसका गिरने का तरीका अलग है। आप कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट लो, एक बुक लो, बुक लेके आप दीवार पे छोड़ दो, उसका गिरने का तरीका अलग है। कोई पास में गिर रहा है, कोई थोड़ी दूर गिर रहा है, कोई थोड़ा और दूर गिर रहा है। आप कभी भी कंसीडर नहीं कर पाओगे कि इनका गिरने का तरीका क्या है, यानी कि स्लोप वहां पर नथिंग, आप पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर आपको मैं 10 ऑब्जेक्ट देता हूं और वर्टिकल स्पेस पर आपको कहता हूं रखिए और बताइए कि इसका बिहेवियर क्या है, तो 10 ऑब्जेक्ट अलग अलग बिहेव करेंगे तो आपके लिए नॉट डिफाइंड। तो आपको ये बात अब ध्यान रखनी है कि ऑन वाई एक्सिस स्लोप इज नॉट डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड 1/0। ओके, तो ये पासिंग पॉइंट है और स्लोप इसका होता है 1/0। फॉर्मूला तो मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m की जगह पर 1/0 एंड देन x माइनस x1। अब 1/0 को इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन यहां पर आप इस साइन से नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे हो 1/0। आप देखोगे 0 की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू भी रख देते हैं 0। फाइनली ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये x आ जाएगा। तो आपको पता लगा कि ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, ऑन y एक्सिस y इक्वल टू 0 क्यों होता है। फॉर्मूला यही है और ये फॉर्मूला इस स्लोप के फॉर्मूले से ही बना है। ओके, तो ये हमने पढ़ी है कितनी टाइप्स, अभी पढ़ी है हमने 3 टाइप, होती कितनी है 10 टाइप। देखते जाइए एक एक, सारी टाइप को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन बिहेवियर आपको नहीं आएगा तो भी चलेगा, बस आपको जो आना चाहिए वो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमारे पूरे चैप्टर में, इस पूरे जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। देखिए टाइप 4 है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है क्या, मैं आपको बताया था, ये है क्या चीज, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है, यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन ये है आपके सामने। अब इक्वेशन ऑफ लाइन मैं बता रहा हूं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि इसको मैं बना के दिखा देता हूं। ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और इस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइक दिस, ये आपके सामने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने बना दी। इस तरफ भी हो सकती है राइट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस होगा, जैसे कि 1 2 3 वटएवर जो भी डिस्टेंस होगा, मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को a मान लिया, a। तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, अभी मैंने बताया कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है यहां पर, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया और वो है x एक्सिस पर x की वैल्यू तो a है और y की वैल्यू 0 है। पैरेलल टू x एक्सिस लिखा है, क्या करवा रहे हैं, चलो y कर देते हैं, पैरेलल टू y कर देते हैं। ठीक है, ये y के पैरेलल हो गया नॉट x के, ठीक है ना। मैंने y के x पहले लिख लेना है और x वाले को बाद में लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि p जो है पासिंग पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो क्या है a। इस तरफ पॉजिटिव ए होगा और इस तरफ नेगेटिव ए होगा, सिंपल है ना, p इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। फिलहाल मैं पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि मेरे को एक पासिंग पॉइंट मिल गया a और 0, और स्लोप क्या होगा, स्लोप बताइए, स्लोप क्या होगा, m बोलते हैं स्लोप को, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जो बिहेवियर y एक्सिस का होगा वही उसके पैरेलल लाइन का भी होगा। देखो ना, ये भी तो वर्टिकली हो गई सारी की सारी, तो यहाँ पर 1/0 हो गया। सेम फॉर्मूला जो अभी बताया मैंने वो रख दीजिए, y माइनस y1 की वैल्यू ये है, ये x1 है, ये y1 है। फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू
n की जगह पर 1/0 मल्टीप्लाई बाय और x माइनस का a। नाउ 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू x माइनस का a। तो आपको समझ में आता है कि अगर एक पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है, ये है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का, मैं याद लिखूंगा जरूर, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये x माइनस ए अपॉन में 0। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए, यानी कि आपको अगर x इज इक्वल टू ए मिल जाए तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी और पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाए तो यहां से यहां तक की दूरी लेफ्ट साइड में। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो राइट साइड में है, अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है बीच में तो लेफ्ट साइड में। ओके, नाउ टाइप 4 हो गया, टाइप 5 के पास चलते हैं। टाइप 5 है पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कैसे मिलेगा? जैसे कि y एक्सिस के पैरेलल बताया, सेम ऐसे ही आपको x एक्सिस के पैरेलल बताना है। ये देखिए, ये लाइन आपके पैरेलल है, ये ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये पासिंग पॉइंट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस है तो x 0 होगा, और ये डिस्टेंस को मैं a मान लेता हूँ, a कंसीडर कर लेता हूँ, तो 0 और a तो पासिंग पॉइंट हो जाएगा, 0 और a। भाई 0 और a मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी होगा यहाँ लिख देंगे एक ही जगह पर। ओके, स्लोप क्या होगा? स्लोप को देखिए, सोचिए क्या होगा स्लोप? ये है x एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। x एक्सिस के पैरेलल मतलब कि जो x एक्सिस का बिहेवियर था, यानी कि 0 स्लोप, वही उसके पैरेलल लाइन का होगा 0 स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस ये x1 है, ये y1 है, a इज इक्वल टू 0 x माइनस 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो y माइनस a इज इक्वल टू 0, और वी कैन से y इज इक्वल टू a। तो ये और आपने याद करना है, मैंने कहा हाईलाइट जो कर रखा है वो याद करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस एक्सप्लेन थ्योरी को नहीं भी समझेंगे क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन में इस रूल को मैं कराऊंगा। ये समझेंगे या नहीं समझेंगे डजंट मैटर, बट ये आपको याद करना है कि क्या याद करना है। देखिए, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसे याद कर लीजिए, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी इस फॉर्मूले में। उसके बाद अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0, उसके बाद पैरेलल टू y एक्सिस की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू y, और अगर y पैरेलल टू y एक्सिस की बात करते हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू a। ओके, तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम 6 टाइप के पास, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 टाइप्स है, 10। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले को तो छोड़ देता हूँ और बाकी सबको मिला देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टाइप, वो है टाइप 6। इफ 2 points are given, if 2 points are given, then find the equation of line। ये आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक P पॉइंट है x1 y1, एक Q पॉइंट है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? फाइंड टू, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये कौन सा नया फार्मूला बना दिया सर? ये तो यही वाला फार्मूला कॉपी कर दिया सर। देखिए, x1 y1 वैसे ही उठाया है और स्लोप का यही तो फार्मूला होता है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, मींस नया कुछ भी नहीं करा रहा मैं। उसके बाद टाइप 6 हो गया, तो टाइप 7 के पास चलते हैं। टाइप 7, तो टाइप 7 आपसे क्या कहता है? देखिए, मैं यहां लिख देता हूं टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 क्या है आपके सामने? अगर आपको सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर? इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, यहां तक का काम हो गया। अब आपके सामने आता है इंटरसेक्ट फॉर्म।
ठीक है, क्या आएगा, इंटरसेप्ट। ये 2 पॉइंट्स हो गया, अब इंटरसेप्ट आएगा। तो इंटरसेप्ट क्या है, देखिए मैं इसे लिख देता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक बात और बता देता हूं मैं, इसे हम 2 पॉइंट्स, इसे स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसे 2 पॉइंट्स, और इसे क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। यहां पर एक टर्म आती है इंटरसेक्ट और एक आती है इंटरसेप्ट। देखो ये SECT सेक्ट है, ये CEPT सेक्ट है। इंटरसेक्ट आपने जरूर सुना होगा। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट में कितना सा फर्क है, देखिए अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है, सो दैट्स व्हाई दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक लाइन एक्सिस को कट करती है, एक्सिस को, या तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगी या फिर वो वाई एक्सिस को कट करेगी या फिर वो दोनों को कट करेगी। देखो यहाँ पर कट कर रही है। अगर एक लाइन किसी एक्सिस को या दोनों एक्सिस को कट करती है तो उसे इंटरसेप्ट करना कहते हैं। हालांकि यहाँ पर भी 2 लाइन ही कट कर रही है, लेकिन वो एक्सिस की फॉर्म में, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये कैसी भी फ्रीली 2 लाइन कट करती है तो उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि कुछ इस टाइप की फॉर्म होगी, लाइक दिस। एक लाइन होगी और वो कट करती हुई जा रही होगी, और कहाँ कट करती हुई जा रही होगी, इधर एक्सिस पर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक ले लेते हैं और P पॉइंट बना लेते हैं, A और 0। ये है आपके पास Q पॉइंट, 0 और P। तो इसको भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इसका कंक्लूजन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a and b are intercepts। आप देखोगे कि x इंटरसेप्ट क्या है, a और b दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि यहां पर कट करने वाली चीज। तो x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट है आपके सामने a, जो x को कट कर रहा है यहां पर, और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है b। दैट्स इनफ, इतना ही याद करना है। टाइप 8 की बात कर लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। आपको ये पता होना चाहिए कि y एक्सिस पर एक जगह कट होता है, ठीक है, और स्लोप दे रखा होता है m। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है वो। ये होता है y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ यहां पर m जो है वो क्या होगा, m जो है वो स्लोप होगा, और c जो है वो y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट इज कॉल्ड c एंड स्लोप इज कॉल्ड m। ओके, 8 के बाद आता है 9th नंबर। 9th और 10th जो नंबर है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि उसे यहाँ पर एक्सप्लेन मत करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है। हालांकि ये वाला रूल भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म से बना है। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, कॉपी कर लिया होगा आपने सारा। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है आपके सामने, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये रूल जो है ये आपको अभी मैंने नहीं बताया है। ट्रिग्नोमेट्री का जब सेशन आएगा, और ज्यादातर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ रूल याद कर लेना जो यहाँ पर यूज हो रहा है, उसका डेरिवेशन करने की अभी जरूरत नहीं है ना। टाइप 8 की बात कर लेते हैं। टाइप 8 हो गया तो टाइप 9 की बात कर लेते हैं। टाइप 8 ही होता, 7 8 ही हुआ था, ठीक है। टाइप 7 हो गया था तो टाइप 9 की बात कर लेते हैं, और ये है नॉर्मल फॉर्म। इसे नॉर्मल फॉर्म के नाम से पहचाना जाता है। इस टाइप की होगी नॉर्मल फॉर्म। ये है आपके पास परपेंडिकुलर, यहां से जाएगा परपेंडिकुलर, और इस इक्वेशन की बात कर रहा होगा, ये एंगल होगा, और इस इक्वेशन की बात कर रहा है। ओके, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इंटरसेप्ट। तो यहां पर इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन होगी नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन, ये थीटा है, ये पी फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, है ना, परपेंडिकुलर की लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ये आपको दे रखा है, बिटवीन टू लाइंस, एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट p मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा, आप उस पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये डेराइव हुआ है, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा, जो जरूरत नहीं है आप यहाँ पर सीखने की, डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइप 10। यहां पर टाइप 10 जो है वो है सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में क्योंकि है इसलिए मेरे को बताना पड़ता है। स्लोप जो मैंने बताया था, जैसे कि आपके सामने ये है, अगर एक x और y, ये x1 और y1 दे रखा है, एक पॉइंट आपको दे रखा है x, y, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप जिसे हम m से डिनोट करते हैं, ये होता है x y1 यानी कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये मैंने आपको बता दिया पहले। ओके, स्लोप का एक और भी बिहेवियर होता है, अगर ये थीटा दे रखा है तो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना तो फॉर्मूला मैं बता सकता हूं आपको, है ना। अब जरा आप देखेंगे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और इस साइन को नीचे ले आऊं, या साइन को नीचे नहीं लेके आता, इसे लेके आता हूं, यहाँ पर cos को ऊपर लेके जाता हूं और ये नीचे आ जाएगा, तो sin थीटा अपॉन में क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में x माइनस x1, एंड दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फॉर्म एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आप उल्टे तरीके से भी कर सकते हो, वैसे जनरली ऐसे नहीं दिखाया जाता, मैं इसको सही तरीके से दिखा देता हूँ आपको करके। आप ऐसे लिख सकते हो कि बाद में तो फाइनली तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि x को ऊपर ले जाओ तो ये देगा x माइनस x1 और अपॉन में cos है, और इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में sin है। दिखाया था ऐसे जाता है, ये प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आए ये 10 टाइप, ये 10 डिफरेंट टाइप्स, और मैंने आपको कहा कि ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइंस के टाइप है। आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, उस पर आपको डेरिवेशंस नहीं सीखने, आपको डेरिवेशंस में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ उसके रूल सीखने। जैसे कि आपको पहले नाम लिखना है, और ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया, आपको हमेशा कवर करके दिखाया मैंने फॉर्मूला, ये आपको नाम लिखना है ये वाला, और उसके बाद ये हाईलाइट करके दिखाया। इसी तरीके से 10 के 10 टाइप एक पेज पर कॉपी कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसी में से कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में एक और छोटा सा टॉपिक रहता है, और ये कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक टॉपिक और रहता है, वो टॉपिक क्या है मैं बता देता हूँ। वो टॉपिक है डिस्टेंस निकालने का। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकालने का टॉपिक है, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, तो अभी हम वो भी करेंगे। इसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन फिनिश होगा। ओके, देखिए ये है आपके पास डिस्टेंस, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में ही आ गया है, स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगा तो इसमें डिस्टेंस। तो सबसे पहला इसके अंदर टाइप है, और वो है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए दे रखा है x1 y1, और एक पॉइंट बी दे रखा है x2 y2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत आसान है। ए बी लिखते हैं इसे डिस्टेंस को, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप डायरेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ए बी।
इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आपने जरूर एक कहीं ना कहीं ये देखा होगा। अब आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद टाइप सेकंड आता है, टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये है आपके पास दो लाइन और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप देख सकते हो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डिस्टेंस जो है बीच का, जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, यहां से लेकर यहां तक, या फिर कैसे भी इसके बीच का डिस्टेंस ऐसे भी कर लोगे तो भी इक्वल ही होगा, ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस आप लोगे इस तरीके से, कैसा भी डिस्टेंस लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहेंगे, तो वो इक्वल होगा। वहां पर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन आपको दे रखी होगी, एक दे रखा होगा ax प्लस का by प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा दे रखा होगा ax प्लस का by प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पैरेलल लाइन है तो x और y के कोफिशिएंट्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या है और ये इसके बराबर नहीं दिख रही है तो डिवाइड कर दीजिए किसी पार्टिकुलर वैल्यू से, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाली पहली वाली दो वैल्यूज, ये वाली, ये बराबर होनी चाहिए। तो पीछे वाले को c1 और c2 का नाम दे देंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c1 माइनस c2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू से पॉजिटिव कर देती है, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भाई। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, इसे भी कॉपी कर लीजिए, दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा और लास्ट फार्मूला करके हम इस क्लास का भी एंड कर देंगे और इंट्रोडक्शन भी फिनिश हो जाएगा। लास्ट है टाइप 3। टाइप 3 क्या है, अगर एक पॉइंट है, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, यानी कि एक पॉइंट के और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ये आएगा एग्जाम में इस टाइप का डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया आपके सामने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कैन से डिस्टेंस आल्सो। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax प्लस का by प्लस का c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1। मींस यहाँ x और y की जगह पर ये वैल्यूज रखते हैं। फिलहाल तो ये कॉपी कर लीजिए फार्मूला, और जब हम इसके क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और ये फिनिश होता है टॉपिक, बहुत लेंथी था। आपको अगर एक पेज पर वो 10 फार्मूले लिख लोगे तो ये जितना भी आपने अभी तक देखा है या समझा है वसूल हो जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओके, तो होप सो गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इस कोर्स का कंप्लीट आपको ये कोर्स देखना है, अगर कंप्लीट एक वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट से आप सीरीज से एक लेक्चर से स्टार्ट करिए और देखते चले जाइए। ओके।